गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट किया है पिछली वीडियो में, और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले 13.1 एक्सरसाइज को देखिए। यस स्टूडेंट्स, मैंने जहाँ आपको इंट्रोडक्शन कराया था, इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 13.1 एक्सरसाइज में। तो मैंने कुछ आइडेंटिटीज आपको बताई थी एक्सपोनेंट्स एंड पावर को लेकर के। ओके, तो मैं थोड़ा रिपीट करूंगा इसको। तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ए की पावर एम मल्टीप्लिकेशन अगर होगा ए की पावर एन से तो क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट को पता हो तो वो बताइए। यस, बेस इक्वल है तो पावर का क्या हो जाएगा, प्लस। किस केस में, मल्टीप्लाई के केस में। ठीक इसी तरीके से सेकंड ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन हो तो हम उसको ले सकते हैं ए की पावर एम माइनस वन। यानी कि एडिशन कहाँ होगा, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइड में किस केस में होगा, माइनस। ओके, माइनस होगा डिवाइड के केस में। थर्ड करते हैं, थर्ड देखिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ए की पावर एम हो, उसकी अगर पावर एम, पावर की पावर हो तो बेस के साथ पावर की पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एम एन। इसी तरीके से अगर ए की पावर एम है, इसी तरीके से बी की पावर एम है, तो ये कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाती है। ध्यान रखिए, इसमें पावर क्या है, सेम, और इसमें क्या है, बेस। बेस सेम नहीं है तो इनका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और पावर सेम है तो पावर सेम। दो चीज़ सेम होती है वो वन टाइम लिखी जाती है। देखिए यहाँ पावर बेस सेम था तो बेस हमने एक बार लिखा, यहाँ पर भी बेस सेम था तो एक बार लिखा। इसी तरह से यहाँ पर पावर सेम है तो मैंने पावर को एक बार लिखा। ओके, और देखिए 5, अगर किसी की पावर जीरो हो, ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, सी की पावर जीरो, एंड सो ऑन, अगर आपको किसी की भी पावर जीरो हो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए और किस तरह से इनका यूज होगा वो भी आप समझिए। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर 1/a है तो हम उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ए की पावर माइनस वन। ओके, क्योंकि ए की पावर जब ऊपर जाएगा तो 1 के साथ जाएगा तो 1 इंटू ए की पावर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होता है। और जब ऊपर जाएगा किस में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो यह बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर ए की पावर माइनस एन लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ए की पावर एन। इसको जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं इसका। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर माइनस का है तो हम इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से ये पार्ट रहा हमारा आइडेंटिटीज का, उसको आप पढ़ेंगे और इस आइडेंटिटीज को फॉलो करेंगे एक्सरसाइज 13.2 में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो एक मिनट, थोड़ा शोर आ रहा है स्टूडेंट्स, एक मिनट इसको। यस स्टूडेंट, देखिए अब आवाज़ क्लियर आ रही है। यस, तो हम कहाँ पर थे। यस, हमने 13.2 को स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यूजिंग लॉ द एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट एंड आंसर ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है और ये एक्सपोनेंट आपको दिए हुए हैं। अब उसको हमें आंसर में किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखिए हम किस तरीके से हम ये मैंने जो आइडेंटिटीज लिखाई हैं इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। अब देखिए ये अलग अलग मल्टीप्लिकेशन का एक केस है, उसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका सभी का बेस सेम है तो बेस मैंने सेम लिख लिया। अब इनकी जो पावर्स हैं उनको क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 2 + 4 + 8। ओके, तो ये हो जाएगा 3 की पावर जो हो जाएंगे इनको सब प्लस करेंगे तो 12 12 1 कितना हो जाएगा, 14। इस तरह से ये किस फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। 3 की पावर 14 इट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। या 6 डिवाइड का कर लीजिए, 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10 यहाँ पर
स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो इस पहले हम स्पेस कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एक स्पेस ले लेते हैं। यस स्टूडेंट, देखिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। डिवाइड के केस में भी आपको पता रहना चाहिए 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10, यही क्वेश्चन था। यस, अब देखो डिवाइड के केस में मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया, देखिए सेकंड वाला जो टर्म, सेकंड वाली जो आइडेंटिटीज है उसको देखिए। तो ये जो पावर होती है उसका क्या है, 15 तो पॉजिटिव सिग्नेचर में है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 की पावर 10 का, जो हम टर्म को डिवाइड करते हैं उसकी पावर को ही किस में लिख देते हैं, माइनस में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 6 की पावर 15 में से 10 जाएगा तो 5, और हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, तो इस तरह से रखा जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आया? यस, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, अब आपको देखिए सेकंड करना है, ये x + 2 हो जाएगा 7 की पावर, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर है स्टूडेंट्स कितना, 2, और डिवाइड का केस है 5 की पावर 3। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया, वी नो दैट a की पावर m उसकी पावर भी n होती है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, a की पावर mn, ये मैंने आपको बताया, ओके। तो इसी को फॉलो करेंगे सबसे पहले। तो 5 की पावर 2 और 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो डिवाइड में भी लिखा हुआ है उसको भी ऐसे रहने दीजिए, ओके। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब ये केस कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी, यानी कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n आर इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये आपको लिखना है। अगर जहाँ कहीं भी आइडेंटिटी लगा रहे हो तो आपको यहाँ साइड में जरूर लिखना है, जिससे क्लियर हो जाता है कि आपने किस आइडेंटिटी का यूज किया है, ओके। 5 की पावर 1 बचा, तो 5 की पावर 1 को 5 लिखा जा सकता है, ये हो गया आंसर, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसमें कौन सा कराना है ये आप कर लेंगे। यस, 5 वाले 4 6 वाले में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 5 है इंटू 5 की पावर 5 है, इसमें बेस सेम नहीं है स्टूडेंट। तो बेस सेम नहीं है तो आप पहले किस में जाएंगे, इसकी क्या है, पावर सेम है या नहीं, तो पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर कितना, 5, सेम पावर तो सेम लग जाएगा, इट मीन्स कितना, 10 की पावर 5, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर। ये आपको a की पावर 4 b की पावर 4 भी सेम पैटर्न यूज करना है 6 का, इसमें आपको मैंने बताया दिया पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। यस, 9th करा दें, चलिए 9th करा देते हैं, 10th आपको करना होगा। तो 9th देखिए ध्यान से, 9th को मैं यहाँ करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15, ये ब्रैकेट है, और मल्टीप्लाई का केस है 2 की पावर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को यूज करते हैं, आपको पता होगा बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे होगा, 2 की पावर 20 तो है, और जब 20 है और डिवाइड का केस सेम बेस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15, बेस तो सेम है, तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ओके। तो जब हम इसमें 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, मल्टीप्लाई कितना, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, इट मीन्स कितना, 2 की पावर 5 प्लस 3, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इट मीन्स 2 की पावर कितना आ जाएगा, 8, ये आपका आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। तो देखो इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बताना है, तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेस दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद किस फॉर्म में लेकर के आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 32। अब इसको हमें सॉल्व करना है पहले। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास सॉल्वेशन नहीं है 4 का, तो 4 का आप जानते हैं क्या होता है 2 इंटू 2, इसका मीन्स कितना 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 तो 3 की पावर 1 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर है। 32 का देखिए इसी तरह से 32 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 टाइम 32 होता है। 2 2 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू 32। ओके, तो इसमें आप पुट कर लीजिए 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब क्या करेंगे आप, जो 2 का टर्म है उन सबको प्लस करेंगे, यानी कि 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई का केस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसमें डिवाइड का केस है तो 5 क्या हो जाएंगे माइनस के। इस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 का केस देखेंगे, देखो इसमें पावर 4 है और यहाँ पे 1 है, डिवाइड का केस है तो क्या आ जाएगा -1। क्लियर हुआ, ये दोनों कहाँ चले गए ऊपर चले गए। इट मीन्स क्या 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 - 5 हो जाएगा, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। ओके, 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो सेम आएगा 3 की पावर 3, ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितना बताया था मैंने 1। ओके स्टूडेंट, सिंपल है, कर सकते हैं। यस यस, और बताइए, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने करा दिया है, 5 कर लेंगे। यस, इसको देखो 25 है तो क्या करोगे, 25 है तो 5 का स्क्वायर करके और फिर उसका पावर लगा देना 4, ये पावर लगी हुई है, और डिवाइड का कैसे 5 की पावर 3, थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, कर सकते हैं। ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 11 ये 21 21 मल्टीप्लाई 11, तो 21 के लिए क्या करोगे 3 इंटू 7 क्या करोगे, चलिए मैं बता देता हूँ इसको। फोर्थ को देखिए ध्यान से, फोर्थ में यहाँ कराता हूँ। देखिए फोर्थ क्या है 3 इंटू 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 और डिवाइड बाय और 21 मल्टीप्लाई 11, तो 11 है तो 11 यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब 21 नहीं है तो 21 के लिए क्या करोगे आप, क्या होता है 3 7 21, 3 इंटू 7, तो इसको करिए इसमें 3 इंटू 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन 21 की जगह लिख दिया मैंने 3 इंटू 7 और मल्टीप्लाई 11, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे माइनस करते हैं वो समझिए, 7 की पावर 2 है और ये डिवाइड में 7 की पावर क्या है 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा कि नहीं बताइए। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n हो तो ये ए की पावर m - n ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं। इसी तरह से 11 का करिए, 11 की पावर 8 है और -1 यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 7, तो इसको 7 इंटू 11 की पावर 7 लिख करके आंसर दे सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपके डाउट तो नहीं है, चलिए मैंने 4 करा दिया है। फिफ्थ आपको करना है इसी तरह से, देखो 7 है, सबसे पहले इन दोनों का प्लस करना। आप 7 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 7 7 कट भी सकता है, या इस तरह से लिख सकते हो 3 की पावर 7 -7, इट मीन्स 3 की पावर 0 = 1। ये कैसे 7 आया आपको पता चला, 3 और 4 को मैंने क्या कर दिया प्लस, हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1 आएगा। अब प्लस का केस हो तो क्या आएगा आंसर, इसका 1 ये भी 1 ये भी 1, तो प्लस करके क्या आएगा 3 आएगा। ओके, तो ये आपको करने हैं, कर लीजिए, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको करा दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए थोड़ा 11, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ। यस, अब देखिए मैं 11 कराऊंगा इसमें। ये क्वेश्चन तो 2 ही है, 11 क्वेश्चन रहेगा इसका। देखिए 11 है क्वेश्चन 4 की पावर 5
मल्टीप्लाई ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 और बी की पावर 2। चेक करिए, यही क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन है। 4 की पावर है मल्टीप्लाई ए 8 बी 3 और ए 5 बी 2। सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा इसमें 4 सबसे पहले पावर सॉरी किसका होगा, बेस का। तो बेस 4 है तो 4 को ही देखेंगे पहले। 4 की पावर 5 थी और ये भी 4 की पावर 5 है तो 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ए बेस को लीजिए, पहले 8 है, यहाँ पर ए डिवाइड हो रहा है 5 पावर का तो 5 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से बी लेंगे तो 3 माइनस के और ये हो जाएंगे 2। अगर इसको डायरेक्ट कट मत करिए, आप इसी तरह से करिए जैसे एक्सपोनेंशियल करना है आपको। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0 और ये हो जाएगा 8 की पावर कितना 3 और ये b की पावर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन अगर बच्चे करते हैं इसको तो गलत भी कर सकते हैं, यहाँ गलती का कोई चांस नहीं है। तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितना 1 और यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 इंटू बी की पावर 1 को b लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आने वाला है ए क्यू बी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस। 4 का बेस है, ए का बेस है और बी का बेस है। मैंने तीनों का बेस का काउंटिंग कर दिया और आंसर आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों सिंपल इक्वल हैं या नहीं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर 11 माइन इक्वल 100 की पावर 11। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 10 की पावर 1 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 1 प्लस 11। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 10 की पावर 12। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से अगर मैंने यहां लिया है टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं क्या लेने वाला हूं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 100 की पावर 11, इट मीन्स 100 की पावर 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 100 को मैं अगर फैक्टर करूंगा तो 10 इंटू 10 लिखूंगा। ओके, तो 10 इंटू 10 लिखूंगा तो ये क्या मिलेगा, 10 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना है बताइए 11, तो 11 लगा दिया। तो इससे क्या मिलेगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पर क्या है 10 की पावर 12, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 22। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला, मैं इसे इक्वल नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स होगा। क्लियर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इक्वल में है तो इक्वल आना चाहिए, अगर ग्रेटर देन में हो तो ग्रेटर देन आना चाहिए, लेस देन में हो तो लेस देन आना चाहिए। इसी तरह से इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर है। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन जो है हम करेंगे, बताइए कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। इसका तो आप सेकंड तो लगा लेंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है। ओके, बहुत सिंपल है। इसका 8 हो जाएगा और ये लगा हुआ है इसका 25, तो क्या ये सही है, नो, फॉल्स हो जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल है। अब देखिए ये 2 और 3 की पावर, इसको करते हैं। थर्ड देखिए ध्यान से, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये भी बहुत सिंपल है वैसे। ये 6 की पावर 5, तो क्या करोगे आप बताइए, जब इसका पावर सेम होना चाहिए था तभी तो मल्टीप्लाई करोगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर ने बताया कि हमारा बेस सेम नहीं है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई बेस सेम नहीं है तो आपको ये भी तो देखना है कि साइड तो ये इसकी पावर तो सेम होनी चाहिए, बट इसमें पावर भी सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे 8, 3 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे 9 इक्वल टू 6 की पावर 6 5 का क्या मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो ये आ जाएगा 72। क्या ये 72 आ सकता है क्या बताइए, 3 टाइम हो जाता है 126 इंटू 36, बहुत ज़्यादा है तो नॉट इक्वल टू हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब सभी फॉल्स आ रहे हैं क्या, चलिए फोर्थ को और देख लेते हैं। तो 3 की पावर 0 आर इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो मैंने आपको एक बात बताया, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, चाहे 1000 भी क्यों ना हो उसकी भी पावर कितना होगा 1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू। ओके, तो मैंने आपको जस्टिफिकेशन और कराया है इसमें, कैसे आएगा क्यों आएगा
कैसे फॉल्स होगा और कैसे ट्रू होगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद इन प्रोडक्ट को किस में लिखना है, इनका प्रोडक्ट करके और उसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 का मल्टीप्लिकेशन करना है 192 से। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो यानी कि 108 का प्राइम फैक्टर करना है इस तरह से। ओके, इसी तरह से 192 का भी प्राइम फैक्टर करना है। उसके बाद जो सेम डिजिट होगी उसको हम पावर लगा देंगे, सिंपल। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8। तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। इससे अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड देंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 3 1। इसी तरह से यहाँ 2 है, 2 जब तक रहेगा 2 से डिवाइड जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 4 8, और 2 से डिवाइड करेंगे 12, और 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 1। ओके, तो ये फैक्टर आ गए। इन फैक्टरों को आप यहाँ लिख सकते हो। तो 108 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3, ये हो गया। इसी के साथ मल्टीप्लाई, आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितना टाइम आ गया, ये यहाँ तक लिखे हैं। बच्चे जो हैं वो यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिखना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो कैसे लिखोगे, 2 की कितनी पावर, कितने टाइम 2 आ रहा है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम आ रहा है। तो 8 2 की पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से 3 देखिए कितने टाइम आ रहा है, और यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, पर लिखना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको आप इसी तरह से लिख लीजिए, 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है इंटू 3 की पावर 4, ये हमने सेम ले लिया, बट बचा क्या, 2 की पावर 4 बचा। तो इसको भी हम आप सॉल्व कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके से 3 2 जा 6, 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तभी यह 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने वाला है। ये भी आंसर सही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका प्राइम फैक्टर आप जानते ही हैं कि 270 और 768 का आपको करना है, तो कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं है, सिंगल इस तरह से करके आप जितनी बार अगर आपका नंबरिंग आ रहा है उसी की पावर लगा दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको करना है सिंप्लीफाई। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आए, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 8 पावर 3 मल्टीप्लाई 7। इसको करेंगे हम सॉल्व। तो मैंने आपको बताया कि पावर की अगर पावर आ रहा हो तो यानी कि a की पावर m, उसकी पावर भी n है, तो हम क्या ले सकते हैं, a की पावर mn लिख सकते हैं क्या। तो इसी तरह से 2 की पावर 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 8, यहाँ प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को हम क्या ले सकते हैं बेटा, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब आएगा इसका आंसर, देखो 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, और 8 की जो पावर 3 थी उसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई 7। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर, यहाँ 3 है और 7 देखो यहाँ मिल गया मुझे, तो यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। अपॉन इसको मैं 2 की पावर लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9। ओके, सेम पैटर्न ये यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस के, यहाँ 2 की पावर 9 है तो 9 आ जाएगा, ये 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको 2 की पावर 10 माइनस 9 इक्वल टू क्या 1, तो 1 को लिखते नहीं है, 2 इंटू 7 की पावर 2। तो इंटू के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। बट इसको और बढ़ाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, तो इसको 7 इंटू 7 करके
तो इसको 2 इंटू 49 इक्वल टू 98। 98 द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 5 का फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो कर सकते हैं आगे। ओके यस, ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको करना है और थर्ड देख लीजिए। थर्ड कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो ये देख लीजिए। थर्ड 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाना चाहूँगा कि जब यहाँ पर जो a की पावर m होती है तो जो a नंबर होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर आप जितना a नंबर जो है प्राइम नंबर बना लिए तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ 10 की पावर 5 है तो 10 को मुझे हटाना है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। ये 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 5 की पावर 7 है तो ये प्राइम नंबर है। 3 की पावर 5 है तो ये भी प्राइम नंबर है। तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो जहाँ 10 है 10 को कैसे लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 5 रहेगी, इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 5 5 जा 25 होता है, तो ये 5 की पावर 7 इंटू ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3। 6 को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया और इसकी पावर 5। अब देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई इसको आप कर सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अपना अपना हिस्सा लेगा, ये 2 भी लेगा और 5 भी लेगा अपनी पावर। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 डिवाइड बाय, यहाँ ले सकते हैं 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेस कितना है? 2 का बेस है, 5 का भी बेस है और 3 का बेस है। तो सबसे पहले 2 का बेस ले लीजिए। ओके, 2 के बेस में क्या है स्टूडेंट? देखो 5 है, क्या है? 5, और यहाँ पर 2 देखो ये हो गया। ओके, और 2 देखो ये रह गया है, तो 2 की पावर 5। तो इससे ये कट भी तो हो सकता है डायरेक्ट, तो कट कर दीजिए। चलिए नहीं लिखते हैं इसको। अगर सेम पावर है और सेम बेस है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। कब? सिंप्लीफाई में, ध्यान रखिए। आप देखिए 5 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 5 है, तो ये 3 की पावर 5 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई का केस, ये बेस सेम है, इसकी पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, और डिवाइड बाई क्या है बेटा? ये भी 7, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1। तो 1 इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह से मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कराए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप ध्यान से वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।